नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो मज़े से कर ही रहे हैं। आपकी सारी छुट्टियां भी समाप्त हो चुकी हैं और आप सभी लोग अपने अपने विद्यालय में पुनः पहुंच चुके हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े ही ईमानदारी और ठीक ढंग से कर रहे हैं। ऐसा मुझे पता चलता रहता है, रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, आपकी परेशानियों से भी अवगत होते रहते हैं, आपकी आवाज़ को भी उठाते रहते हैं। और जहां मुझे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो सभी के लिए ज़रूरी है तो उसको मैं देता भी रहता हूँ। दोस्तों, ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि सर ट्रांसफ़र को लेकर के कैसे क्या होगा, कौन करेगा। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के रिस्पांस आया है नेक्स्ट की तरफ से, और इन्होंने बोला भी है कि बिना नेक्स्ट की अनुमति के कोई भी स्टेट सोसाइटी, कोई भी अधिकारी स्टेट लेवल पे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो इसको लेकर के और क्या क्या बातें कही हैं, अपना महत्वपूर्ण लेटर भी जारी किया है नेक्स्ट ने, जो समय समय पर जारी करता रहता है, क्लैरिफिकेशन करता रहता है। और कल से तो बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है, क्योंकि कल से नई वैकेंसी का जो बिगुल है वो भी बच चुका है। तो उसको भी हम पूरा कवर करते हुए चलेंगे, सारी न्यूज़ आपको प्रदान करेंगे। मगर दोस्तों, ऑफिशियल लेटर पर मैं जाने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और आपको EMRS की नई वैकेंसी, वेटिंग लिस्ट या जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल लेटर पर। ये देखिए दोस्तों, लेटर है और सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय ऑफ नेस्ट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ नेस्ट। यानी बिना नेस्ट की अनुमति के कोई भी ट्रांसफ़र एम्प्लॉय का स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर एक एक लाइन एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें इस लेटर में ट्रांसफ़र को लेकर के नेस्ट ने कही हैं, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। विषय है नेस्ट के पूर्व अनुमोदन के बिना नेस्ट के कर्मचारियों का स्थानांतरण संबंधी। यह कार्यालय आदेश संख्या 1450 और 1451 दिनांक 17/10/2024 प्रतिलिपि संलग्न के संदर्भ में है, जिसके तहत EMRS के कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नेस्ट से अनुमोदन के बिना अगले आदेश तक स्थानांतरित कर दिया गया है। नेस्ट ने दिनांक 30/8/2024 के पत्र प्रतिलिपि संलग्न के माध्यम से सभी राज्य EMRS सोसाइटियों को निर्देश जारी किए, जिसमें उल्लेख किया गया कि वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना EMRS में तैनात कर्मचारियों का कैडर प्रबंधन नेस्ट के नियंत्रण में है। आप सभी लोग जानते हैं पूरी कंट्रोलिंग बॉडी जो है वो नेस्ट है। चूँकि प्रिंसिपल सहित नियमित कर्मचारियों का कैडर प्रबंधन नेस्ट के पास है, इसलिए नेस्ट की पूर्ण औचित्य के साथ पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी स्थानांतरण प्रभावी नहीं होना चाहिए। यानी जब तक नेस्ट अनुमति नहीं देगा तब तक कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी दोस्तों प्रभावी नहीं होगी। यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण स्थानांतरण अपरिहार्य है तो इसे केवल नेस्ट के आयुक्त की स्वीकृति से ही प्रभावी किया जाना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा लगता है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए ट्रांसफ़र अनिवार्य है तो ऐसी स्थिति में भी नेस्ट ही उसको अप्रूव करेगा, तब वो मान्य होगा। इसके अलावा ऐसे अनुरोध राज्य EMRS सोसाइटी के माध्यम से अग्रेसित किए जा सकते हैं। यानी कि पहले जो भी स्कूल होगा वो अपनी रिपोर्ट स्टेट को देगा, फिर स्टेट जो है वो नेस्ट को करेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट न्यू दिल्ली नेस्ट को ही आप भेजें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पत्र संख्या 1450 एवं 1451 दिनांक 17/10/2024 के तहत जारी आदेशों को रद्द करने तथा कर्मचारियों को मूल पदस्थापन स्थान पर अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। यदि कोई अन्य समान स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं तो उन्हें भी वापस लिया जाए। EMRS के प्रभावी प्रबंधन के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।
यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। संयुक्त आयुक्त आप जानते हैं अनुपम सोनकर। तो ये दोस्तों बड़ी खबर थी, बड़ी न्यूज़ थी मेरे ख्याल से, कि जो लोग जोर लगा रहे थे कि उनका स्टेट लेवल पे जोर लगाने से जो ट्रांसफ़र है वो स्वीकार कर लिया जाएगा, तो इन सभी बातों का जो खंडन है नेस्ट ने सीधे तौर पर कर दिया है और सीधे कहा है कि बिना वो हमारी अनुमति के, बिना हमारे अप्रूवल के किसी भी प्रकार का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। अभी तो खैर पॉलिसी बनी ही नहीं है, जैसे ही वो पॉलिसी बनेगी आएगी तब सभी लोग जानेंगे समझेंगे। तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी जो हमने आपको दे दी है ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। और ऐसे ही सारे खबरें नियमित रूप से पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही अन्य कोई अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।